हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली राव्या सिविल डिफेंस में काम करती थी। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आखिर सवाल यह उठता है कि सिविल डिफेंस में कार्य करते हुए उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया। हम आपको बता दें कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें उसकी साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही हैं कि मेहरा सर से पूछताछ के सिलसिले में पुलिस राव्या को ले गई थी। वह कहती हैं कि आंटी, कोई घबराने की बात नहीं है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से कई प्रकार की आशंका प्रतीत हो रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से राव्या का जघन्य तरीके से कत्ल कर दिया गया। ये देखिए रिपोर्ट। क्या सिविल डिफेंस के उच्च कार्यालय में कोई ऐसी चीज राव्या ने देख ली थी या कोई ऐसा रहस्य राव्या जान गई थी जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोग फंस सकते थे या कई लोगों की नौकरी जा सकती थी। आखिर ऐसा क्या था जो राव्या को पता चल गया था जिसके लिए पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई थी, या किसी ऐसे रहस्य का राव्या को पता चल गया था जिससे बहुत बड़ा राज खुल सकता था। हम आपको बता दें कि राव्या जिस कार्यालय में काम करती थी वहां के उच्च अधिकारी इस मामले में मौन हैं। आखिर वो क्यों मौन है इसका नहीं पता। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है राव्या की साथी के कर्मचारी की, जो राव्या की मां के सबसे पहले ये पूछती है कि फोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है। आखिर ऐसा क्या था जिसे उसकी साथी कर्मचारी छुपाना चाह रही थी, और उसकी साथी कर्मचारी को भी इस बात का डर था जिसे वह छुपा रही थी। वह ऑडियो में यह भी बता रही हैं कि सारे स्टाफ को पता है राव्या को मेहरा सर के सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। जब पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी तो फिर निर्मम और जघन्य तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट कर उसकी हत्या क्यों की गई। जो व्यक्ति फरीदाबाद के पाली रोड पर सिविल डिफेंस कर्मचारी राव्या की हत्या करके दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में आत्मसमर्पण करता है और राव्या से शादी होने की बात कहता है, ये सारी बातें उनके परिवार वाले नकारते हैं और कहते हैं कि राव्या की शादी नहीं हुई थी, वह अविवाहित थी। तो अब जांच का विषय है कि जब तक निष्पक्ष जांच ना की जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज के लिए स्पर्धा निगम की रिपोर्ट। जितने दिन हो गए हैं आपकी बच्ची को जाते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी कार्रवाई की कड़ी आगे पहुंची है? आगे अभी कुछ नहीं पहुंची है, वहाँ का वहीं है सब केस, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सुनवाई हुई है। मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जब आते हैं यथा पक्के चले जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे साथ रहने से क्या होता है, हमें बैठाते साथ लेके जाते, मेरे केस को तहकीकात करते, आगे बढ़वाते। बताओ, अब ये थोड़ा ना कि लड़का सिलेंडर हो गया तो उसके मतलब जो है मुझे पूरी टीम पर हाथ है, पूरी टीम का ही हाथ है। ये कितना भी स्टाफ लड़के का जो है वो तो हमें पूरा डाउट है कि वो लड़के को तो खाली उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल के उसको खामखा आरोपी बनाया जा रहा है। अच्छा, तो असल में वो कहानी ये है। एफआईआर के ऊपर क्या कह रहे हैं? हरियाणा पुलिस तो कुछ नहीं कह रही है। उन्होंने ये कह दिया कि कल लड़का आएगा, रिमांड पे लेंगे तो तब वो कर देंगे। वो तो पुलिस तो पैसा खा कर बैठ गई है, तो वो रिमांड पे भी क्या लेंगे। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस का तो कोई, दिल्ली की पुलिस ये कह रही है वहाँ का कैसे वहाँ निपटाओ। तो ये थोड़ा ये कि लड़की का मर्डर किया दिल्ली में, अब फेंक दिया बिहार में, तो मतलब बिहार, दिल्ली से बिहार लड़ने के लिए जाएंगे। आप ये बताइए, क्या मांग करते हैं कि केस ट्रांसफर किया जाए, केस दिल्ली लाया जाए, केस दिल्ली लाया जाए, सीबीआई की जांच हो गए और उसको फांसी पर लटकाया जाए। हम अब इतनी है, अभी हमारी कोई भी सरकार तो है
कोई अभी साथ नहीं दे रही है। सरकार हमें हिम्मत बढ़कर आगा है इस काम को उठाए। कौन कौन इसमें और सम्मिलित हो सकते हैं? पूरा स्टाफ है जी इनका, भाई ड्राइवर का स्टाफ है पूरा, क्योंकि पूरी गाड़ी इनकी चलती थी, 10-15 आदमी चलते थे। अच्छा, सिविल डिफेंस के सभी आला अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे? सब है। अच्छा, दिल्ली पुलिस आला अधिकारी हैं तभी सुनवाई नहीं हो रही है केस पे, तभी पुलिस भी ठंडी पड़ी है। आला अधिकारी हैं तभी उनका प्रेशर पुलिस के ऊपर है, और पुलिस जो है वो उनके प्रेशर में आई हुई है, और पुलिस कार्रवाई करना ही नहीं चाह रही। अगर वकील से बात हुई है फास्ट ट्रैक कोर्ट के लेके? अभी कुछ नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। पुलिस अगर चाहे तो एक दिन के अंदर, पुलिस चाहे तो 5-10 मिनट के अंदर मुजरिम को ढूंढ के ला सकती है, लेकिन जब पुलिस ही ढीली है, जो पुलिस ही कार्रवाई करनी चाहिए, तो फिर मजलूम को इंसाफ कैसे मिल सकता है? पुलिस के ऊपर सारी कार्रवाई, अभी आप सऊदी अरब में देख लीजिए, अभी आप और जगह भी देख लीजिए कि एक दिन में मुजरिम को ढूंढ के उसको गोली मार दी जाती है। और हिंदुस्तान ये यहाँ का मुल्क, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है अंकल जी। कॉल रिकॉर्डिंग में एक मेहरा जी का हो रहा है कि अभी तक इसके परिवार से मिलने के लिए ना तो कोई केंद्र सरकार से यहाँ इनके पास आया है, ना राज्य सरकार से इनके पास कोई आया है, ना कोई मुआवजे की मांग की गई है। तो बड़ा दुख और कहते हैं बड़ी तकलीफ होती है। साबिया जैसी जो होनहार लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वो भी देश की राजधानी में किया जाता है, तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर। जो बड़े बड़े कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, अब वो लोग कहाँ हैं? मेरा नाम चौधरी साजिद सैफी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ, और सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमारा संगठन है, सैफी समाज के नेतृत्व में काम करता है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यूथ का। सैफी साहब, जो हत्याकांड हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? ये कोई पहला हत्याकांड नहीं है, या इस तरह की नादानियत पहली बार देखने को नहीं मिली दिल्ली में? बेशक, देखिए, पिछले जब से हमने होश संभाला है और लगातार हम अपने इस जनरेशन में देखते आ रहे हैं कि निर्भया कांड सबसे बड़ा कांड इस देश में, जो कि हमारी महिलाओं ने, बहनों ने, हमारे देश ने झेला है, उसके बावजूद भी तरह तरह के दर्दनाक ऐसे हादसे होते रहे। चाहे हादसा आप देखिए कि हाथरस वाला देखिए, हाथरस में वाल्मीकि समाज से एक बहन बेटी हमारी, उसके साथ बहुत दर्दनाक ये दरिंदगी वाला हादसा हुआ, जिसका बच्ची का शव जो है विदाउट उनके परमिशन, उनके पेरेंट्स के परमिशन के उसको जला दिया गया था, और उस पर जांच भी नहीं हो पाई उस स्तर पे। लेकिन हमारी भीम आर्मी ने बहुत बड़े स्तर पे उसकी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई थी, और उसका दिल्ली तक आवाज़ हम लोग उठाई थी हमने। इसके अलावा आज आप देखिए कि नांगल वाला ये बड़ा मसला हुआ था 9 साल की बच्ची के साथ। उसके अलावा सिविल, ये जो डिफेंस की पुलिस है, इस बच्ची का, एक और बच्ची का एक मसला हुआ था जो बड़सरा डेयरी में हुआ था, उसके हाँ, अभी मैं आज बात करता हूँ जो आज हमें दोबारा ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हमने झेलने को हमें मिला है इस देश में, बहन बेटियों के साथ जो इतना बड़ा दुष्कर्म होता जा रहा है। आज राबिया सैफी जो एक बड़ा हादसे के रूप में उभर के आया है। तो मेरा ये सवाल है कि ये इस तरह के हादसे कब तक हमारा देश झेलेगा? हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है, 2 को गिरफ्तार। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आरोपियों को जेल भेजने से अभी कुछ नहीं हुआ है। एक आरोपी था जिसको सरेंडर कर दिया, जिसने उसको इन्होंने 302 की धारा में केस रजिस्टर्ड करके जेल भेजा है। मेरा ये अनुमान है, जिस तरह से ये रिकॉर्डिंग आज सामने आई है, वो इस रिकॉर्डिंग, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीपापोती चल रही है। प्रशासन कहीं ना कहीं इसको दबाने का काम कर रहा है। इसमें किसी मेहरा का नाम बताइए। हाँ, इसमें एक कोई मेहरा है जो कि वॉइस रिकॉर्डिंग में निकल के आया है नाम। देखिए, हम ये अपील करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि 4-5 दोषी और इसमें हो सकते हैं जिनको अरेस्ट किया जाए और उनसे तफ्तीश के साथ तहकीकात की जाए, ताकि राबिया के केस में और मजबूती से चीज़ें निकल के आए। राबिया के परिजनों को जब कॉल किया गया तो किसी युवती ने कॉल किया है जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये फोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है जी, क्या लगता है इससे? देखिए, मैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ साजिश है, रंजिश है।
चूँकि लड़की ने जब कॉल किया बच्चे के माँ बापों को, तो सबसे पहला सवाल उसका ये था कि रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है कहीं। तो ये कहीं ना कहीं सोच का विषय है और कहीं ना कहीं इसमें कुछ साजिश का विषय नज़र आता है। तो हम इसमें मांग करते हैं कि मेहरा और जो युवती है इनको कस्टडी में लेके पुलिस प्रशासन इस पर जांच करे, उच्च स्तरीय की हम जांच की मांग करते हैं। इसके अलावा एक और बात निकल के आई है वॉइस रिकॉर्डिंग में, जिसमें मेहरा के लिए कहा गया है कि उनका फ़ोन ट्रेसिंग पे है। अगर फ़ोन ट्रेसिंग पे है तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिलेट करता है इस केस से, नहीं तो ये फ़ोन ट्रेसिंग पे होने का मेरे हिसाब से कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो मेहरा का मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या अभी तक कोई नेता यहाँ पर आया है किसी भी पार्टी का? देखिए, नेता तो हर तरह के अलग अलग दल से पार्टियों के लोग आते रहते हैं ऐसे अपराधों में या रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक पार्टी से, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहनों को कब तक ऐसी चीज़ें झेलने के लिए इस तरह के दुष्कर्म झेलने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को एक ऐसा कानून पारित करना चाहिए जिसमें कि कोई भी दरिंदगी करने से पहले 4 बार सोचे और इस ऐसी दरिंदगी करने के बाद उसको सज़ा का प्रावधान जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको इमीडिएट प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। और किस तरह की मांग करते हैं? देखिए, मेरी मांग ये है कि बच्ची का परिवार बहुत लाचार है, गरीब है और बहुत दुखद है, इस टाइम हताश है, डरा हुआ है। इकलौती बिटिया थी जो कि नौकरी करने जाती थी, जिससे परिवार का पालन पोषण होता था। तो मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली सरकार इसमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा बच्चे के परिवार को दे और इनके घर में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रावधान हो दी जाए। ये मेरी मांग है और हमारे सभी सैफी समाज द्वारा और समाज द्वारा, पूरे मुस्लिम समाज द्वारा, पूरे देश की ये मांग है कि दोषियों को फांसी हो और जो बाकी दोषी अभी बाहर हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के और उन पर कानूनी कार्रवाई तेज़ी से की जाए।